कोशिश होगी तरमीम के जरिए पीपी के अदालती इस्लाहात का नामुकम्मल सफर मुकम्मल करें। अदलिया मानती है भुट्टो के ट्रायल जैसी गलती हो सकती है। सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हों तो मसाइल हल होने की उम्मीद नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार से खिताब। कहा सदर जरदारी ने मुफाहिमत और यकजहती का पैगाम भेजा। जवाब में गालम गलोच शोर शराबा किया गया। गालम गलोच की सियासत के बजाय पाकिस्तान के बारे में सोचें। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। अवामी एक्शन कमेटी वफ्द और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के दरमियान मुज़ाकरात। आटे पर सब्सिडी की बहाली और बिजली बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा मान लिया गया। आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज़ बंद। और अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली पाकिस्तानी टीम कुआलालंपुर से लाहौर पहुंच गई। कौमी हॉकी टीम का शानदार परफॉर्मेंस पर शानदार इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश। सोशल मीडिया पैगाम में कहा मुज़ाकरात और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। खबरदार किया कि कानून हाथ में लेने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे हालात में कुछ अनासिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म से बात की है। लीगी ओहदेदारों को एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से बात करने की हिदायत की। तमाम जमातें मुतालबात के हल के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करें। उम्मीद है बेहतरीन कोशिशों से मामला जल्द हल हो जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुजाहिरीन पर तशद्दुद से रोक दिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी कमेटी को शाम 7 बजे मुलाकात के लिए बुला लिया। IMF टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मुज़ाकरात कल से होंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहा मौशी इस्तेहकाम के लिए निजकारी की तरफ जाना होगा। मुश्किल से निकलना है तो निजी शोबे को लीड करना होगा। रुपए की कदर मुस्तहकम, अफरात ज़र में कमी आ रही है। शरह सूद में कमी आनी चाहिए। सनतें 25-26% इंटरेस्ट रेट पर काम नहीं कर सकती। FBR का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बुरी तरह नाकाम रहा। ताजिरों को टैक्स नेट में लाएंगे। टैक्स नेट में लाने की मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। सनतों को तवानाई का यकसा टैरिफ देना जायज मुतालबा है। IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी। रिपोर्ट में कहा PTI से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर जमातों से ज्यादा वोट लिए। इंतखाबात के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसीज जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई, समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के निफाज को मुतासिर कर सकता है। मुआशी पॉलिसीज के अदम निफाज कम बैरूनी फाइनेंसिंग से कर्जो एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज। IMF ने पाकिस्तान से अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने का मुतालबा किया है। जराए का कहना है आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स और कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। कमर्शियल दरामद कुनंदगान की आमदन पर भी इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज है। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। देखिए, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि गवर्नर हाउस कोई साजिश का गढ़ हो, लेकिन कम से कम अगर कोई अपनी नालायकी और नाअहली छुपाना चाहता है इस कन्फ्रंटेशन में, तो मैं नहीं होने दूंगा। कभी नहीं चाहूंगा गवर्नर हाउस साजिश का हिस्सा बने। अपनी नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए हमें ढाल ना बनाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कोई सियासी तौर पर शहीद होना चाहता है तो नहीं होने दूंगा। सूबे को मरकज से जितनी सपोर्ट चाहिए दिलाऊंगा। कोशिश करूंगा ओहदे से इंसाफ करूं। माजी में जो हिस्सा केपी को मिलना था वो नहीं मिल सका। सूबाई हुकूमत से कहूंगा पानी के मामले पर मिलकर काम करें। केपी के हालात सबके सामने हैं। जज को अगवा किया गया। अमनो अमान कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है। ग्रैंड डायलॉग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना कहते हैं डायलॉग गैर मशरूत होंगे। बानी PTI की रिहाई पर भी इत्तफाक हो सकता है। ग्रैंड डायलॉग में इदारे शामिल होंगे तो ही बात बनेगी।
हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ा रही, लेकिन ये बढ़नी चाहिए। उन्होंने अपनी अना को भी कुर्बान कर दिया, नहीं क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल। इमरान खान जो इतना बड़ा मैंडेट लेकर असीरी में है, उस पार्टी का मैंडेट भी रेस्टोर हो। कई जगह पर कहा कि मैं सर के बल भी खड़ा हो गया कि मैं जोड़ूं, इत्तेफाक से नाकाम हुआ। कौम को जोड़े बगैर ना मईशत बेहतर होगी ना कौम बेहतर होगी। मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। बानी पीटीआई ने मुल्क की खातिर अपनी अना कुर्बान कर दी, उनका मैंडेट बहाल करें। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, पुल का किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा हूं, लेकिन पुल तभी कामयाब होगा जब इस पर गाड़ियां चलेंगी। सर के बल भी खड़ा हुआ, कोशिश की कि सबको जोड़ूं। कौम को जोड़े बगैर मईशत बेहतर नहीं होगी। फौज के मुहाफिज थे और हमेशा रहेंगे। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान जिस बहरान से इस वक्त गुजर रहा है, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ महसूस होती है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की अमलदारी नहीं है। 50 की दहाई में अगर सुई से आपने गैस निकाली थी तो आज तक 11-12 अजला के अलावा वहाँ गैस की सप्लाई क्यों नहीं है? मुल्क में कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बलोचिस्तान में गैस निकलने के बावजूद फराहम नहीं की जा रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, गवादर के माहीगीरों को मसाइल का सामना है। हुकूमती रिट कायम करने के लिए उनका एहसास महरूमी दूर किया जाए। गजा के मामले पर मुअस्सर आवाज उठानी चाहिए। पेशावर में गजा मार्च किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें टास्क दिया है, साफ पीने का पानी इन 5 सालों में सिंध के हर गांव, हर मोहल्ले, हर घर और हर फर्द तक पहुंचा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सूबे के हर गांव में पीने का साफ पानी पहुंचाने का टास्क दिया है। आइंदा 5 साल सिंध में पीने के साफ पानी के मंसूबे पर काम करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में गुफ्तगू, कहा आइंदा 5 साल प्राइमरी हेल्थ केयर पर फोकस होगा। सिंध में किसान कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। अवाम की खिदमत से हैदराबाद की बाकी 2 सीटें भी जीतेंगे। पंजाब के किसान गंदम की सरकारी कीमत मिलने के मुंतजर। किसानों का कहना है बारदाना मिडलमैन को दिया जा रहा है, हम मारे मारे फिर रहे हैं। सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा साल गंदम की काश्त नहीं करेंगे। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं ने कुल्फी फरोश को अगवा कर लिया। वर्षा से 1 करोड़ तावान तलब। 10 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। कंद कोट से अगवा पेट्रोल पंप मुलाजमीन की वीडियो सामने आ गई। डाकुओं का मुगवी की बाजियाबी के लिए 50 लाख तावान का मुतालबा। 25 रोज पहले अगवा किए गए मुलाजमीन बाजियाब ना कराए जा सके। कंद कोट में थाना तंगवानी की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक। कराची में डाकुओं की खवातीन से भी लूटमार। शादमान टाउन में खातून का बैग छीना, मजाहमत पर खातून को जमीन पर गिरा दिया। मोटरसाइकिल पर सवार मर्द और खातून के घर के बाहर पहुंचते ही मुलजिमान ने लूटमार की। पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारत के फरोग के लिए जद्दा में एसोसिएशन बराए सनती नुमाइश के ज़रिए एहतमाम सेमिनार। ARYB ग्लोबल समेत पाकिस्तानी और सऊदी सरमायाकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा, ऐसे सेमिनार से खुशहाल पाकिस्तान की तामीर की सरकारी कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। एसोसिएशन चेयरमैन मोहम्मद खुर्शीद बरलास 3 साल से मुख्तलिफ शहरों में सनती नुमाइशों का एहतमाम कर रहे हैं। सऊदी सरमायाकार साहिल बतरजी ने कहा, पाकिस्तान में हुनरमंद और मेहनत कशों की कमी नहीं। सेमिनार में ARYB ग्लोबल का स्टॉल तवज्जो का मरकज बना रहा। साहिवाल में पुलिस कांस्टेबल हनी ट्रैप में मुलव्वस निकला। DPO के नोटिस पर कांस्टेबल राना अकमल और लड़की माहम को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक लड़की माहम ने कॉल करके रेंट पर गाड़ी मंगवाई। पुलिस कांस्टेबल राना अकमल और राना जिया ने असलहे के जोर पर कार मालिक से 3 लाख रुपए का मुतालबा किया। पैसे ना देने पर पुलिस कांस्टेबल ने अरशद के ATM से 43,000 रुपए निकाले।
لیاقت پور میں اہل خانہ نے غیرت کے نام پر 18 سالہ لڑکی کو قتل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے لڑکی کو پسند کی شادی کرنے پر قتل کیا گیا. اہل خانہ خفیہ طور پر مقتولہ کی تدفین کر رہے تھے. لڑکی کے جسم پر تشدد کے متعدد نشانات ہیں. اہل خانہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. کینیڈا پولیس نے سکھ رہنما کے قتل کے الزام میں ایک اور بھارتی شہری کو گرفتار کر لیا. تعداد 4 ہو گئی. کینیڈین پولیس کا کہنا ہے 22 سال کا امندیپ سنگھ پہلے ہی اسلحہ کیس میں گرفتار ہے اور اس پر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں فرسٹ ڈگری قتل اور قتل کی سازش جیسے الزامات عائد کیے گئے. سپرنٹینڈنٹ مندیپ کا کہنا ہے قتل میں جو بھی ملوث ہے انہیں ڈھونڈ نکالیں گے. اسرائیلی فورسز کے پھر شمالی غزہ پر حملے. جبالیہ میں بمباری سے فلسطینی صحافی سمیت متعدد افراد شہید. دیر البلا میں 10 افراد شہید ہوئے. رفح میں مکان پر حملے میں 9 فلسطینی جان سے گئے. شمالی غزہ میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا. امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے حماس یرغمالیوں کو رہا کرتا ہے تو کل ہی جنگ بندی ہو جائے گی. اسرائیل نے رفح پر چڑھائی کی تو اسے ہتھیار فراہم نہیں کریں گے. اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی. تل ابیب میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں. پولیس تشدد سے ایک شخص زخمی. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے پانی کی توپوں کا استعمال. مظاہرین کا حکومت سے انتخابات کرانے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ. سابق امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی کا بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام اور جنگی جرائم کا اعتراف. کہا تاریخ میں امریکہ اور اسرائیل نے زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا. دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہلاکتوں میں امریکہ ملوث ہے. امریکہ نے صرف عراق میں 10 لاکھ افراد کو قتل کیا. افغانستان کے شمالی صوبے باغلان میں بارشوں سے تباہی. سیلاب میں 300 سے زیادہ افراد جاں بحق، سینکڑوں لاپتہ، 1500 مکانات تباہ. ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے صوبہ بدخشاں، بغلان اور ہرات سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. پاکستان کا افغانستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار. ہالینڈ سے پہلے میچ میں شکست کو کوئی بھی قبول نہیں کر رہا. چیئرمین پی سی بی کی ڈبلن میں قومی کھلاڑیوں سے گفتگو. محسن نقوی نے کہا T20 کرکٹ کے جدید و نئے انداز کے مطابق کھیل کر ہی جیت ممکن ہوگی. فیلڈنگ پر بہت توجہ کی ضرورت ہے تاکہ مخالف ٹیم کو کوئی بھی چانس نہ مل سکے. آخری گیند تک لڑیں. مقابلہ ہوتا نظر آنا چاہیے. فتح کے لیے ٹیم ورک بنیادی چیز ہے. پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان دوسرا T20 آج ڈبلن میں کھیلا جائے گا. میزبان ٹیم کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری. ٹیم میں فاسٹ بالر محمد عامر کی واپسی ہوگی. مسٹری اسپنر ابرار احمد کی بھی شمولیت کا امکان. واشنگٹن میں ایئر شو میں طیاروں کی اڑان نے شائقین کو حیران کر دیا. ایئر شو میں 100 سال پرانے اور جدید ترین طیاروں نے فلائی پاسٹ کیا. لڑاکا طیارے سمیت سی پلین اور ریسکیو میں استعمال ہونے والے طیاروں نے بھی مہارت دکھائی. الہلال نے ریکارڈ 19ویں بار سعودی پرو لیگ کا ٹائٹل جیت لیا. لیگ مقابلے میں الہزم کو 4-1 سے شکست دی. مٹرووچ نے 2 گول اسکور کیے. کامیابی پر کھلاڑیوں نے بھرپور جشن منایا. اور ایسے تو اس سے محبت میں کمی ہوتی ہے. ماں کا ایک دن نہیں ہوتا ہے، صدی ہوتی ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماں کا دن آج منایا تھا.